सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला तबला और उसकी परंपरा। आमंत्रित कलाकार हैं तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की छठी कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, तबला और उसकी परंपरा श्रृंखला में बात हो रही है तबले की, घरानों की, तबले के बाज की, मूर्धन्य कलाकारों को याद किया जा रहा है। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। नमस्कार। और आपके साथ सारंगी पर हैं उस्ताद दिलशाद खान साहब। आदित्य जी, किसी तबला वादक से ये पूछा जाए कि उसका पसंदीदा ताल कौन सा है, जी, ये क्या एक उचित प्रश्न होगा? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि जब माँ बाप को दो बच्चे होते तो दोनों से इक्वली प्यार करते हैं तो ताल से भी वैसे ही प्यार करना है। हाँ, क्या बात, इक्वल प्यार है। क्या बात है, क्या बात। लेकिन मेरी बात एक बार हुई थी जब बचपन में। हाँ। जब ये रूपक, झपताल, ये सब ताल बड़े मुश्किल लगते थे। आज भी मुश्किल तो है ही। हाँ। लेकिन उसको कैसे उसका अभ्यास करे, ये मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था जाकिर भाई से जी। तो उन्होंने कहा कि जब तीन ताल का रियाज किया या तीन ताल की साधना की, इतना सोचा क्या? हाँ। तीन ताल कैसे नेचुरली आ गया? हाँ, हाँ। तो वैसे बाकी तालों के बारे में नेचुरली सोचो। वाह। एक बार तीन ताल अगर आ गया, 16 आ गया, हाँ। बाकी ताल तो सब उसके अंदर ही है ना जी। 7 हो, 10 हो, 13 हो। तो अगर तीन ताल की साधना हो गई, हाँ, तो हाफ द बैटल इज वन। अब ये बाकी तालों का जो है मैथमेटिकल अरेंजमेंट जी जी, उसकी साधना करोगे, हाँ, तो तीन ताल का जो साधने में एप्लीकेशन किया वो इधर ही करो। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, कोई भी ताल अगर तीन ताल का रियाज करोगे तो बाकी सब ताल खुद ब खुद आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ। मुझे अभी भी याद है कहाँ हम लोग थे। एयरपोर्ट से मैंने उनको पिकअप किया था और उनको घर छोड़ना था जी। तो माहिम में हम लोग क्रॉस कर रहे थे, शीतला देवी टेम्पल का सिग्नल के आगे शिवाजी पार्क के लिए राइट टर्न लेना है। तो वो पैच में ये कॉन्वर्सेशन हुआ था। अच्छा, मुझे अभी भी याद है जी जी। तो उनका कहना था कि तीन ताल की साधना करोगे तो सबका साधना हो ही जाता है। हाँ। बाकी सब ताल उसी के अंदर है। हाँ हाँ। सो फेवरेट ताल सभी होते हैं, होने भी चाहिए। हाँ, आज रूपक का रियाज किया तो कल जपताल का करना है। हाँ। परसों जयताल का करना है। जैसे राग आप किसी गायक या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से पूछेंगे राग कौन सा फेवरेट है, बड़ा मुश्किल है चूज करना। हाँ। क्योंकि जिस दिन जो मूड लगे, हाँ, जिस दिन जो माहौल बने, जिस दिन जो आपकी फीलिंग हो, हाँ, तो आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते जी जी। ऐसा सब बड़ों का भी मानना था। हाँ। किशन महाराज जी ने भी मुझे बताया था कि बेटा तीन ताल की साधना करोगे तो सब ताल आ ही जाते हैं। अच्छा, उसकी साधना किया करो, मतलब वो सब तालों का राजा है। हाँ। तो ये बुजुर्गों से सुनी हुई बातें हैं, सब बड़े बड़े कलाकारों ने यही बताया। क्योंकि हर मात्रा आप देखते हो, हर ताल में वही देखना है जी, कुछ अलग नहीं है। तो फिर आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इनोवेशंस है, आपको बंदिशेस है। हाँ। तो जनरली तीन ताल के कट पे कॉपी करके ही बाकी तालों में बजाई जाती है ज्यादातर। अच्छा, तो आज बात निकली है तो क्या तीन ताल की ही बारे में कुछ? जरूर। उसमें थोड़ी देर पहले दिलशाद भाई ने याद दिलाया कि पंजाब का एक पेशकार आप लोगों का बड़ा अलग चलन का होता है जी जी, जो अब्बा जी बजाते थे। और जाकिर भाई भी और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अभी रिसेंटली मेरा बोरीवली में जब कॉन्सर्ट हुआ था जी, वो पेशकार मैंने प्रस्तुति की थी और नाम भी बताया था कि मेरे गुरुओं का ये चलन है। हाँ। पेशकार का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो बजाऊं।
वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। आदित्य जी, तीन ताल का एक रूप है जो सुगम संगीत में हमारे सामने आता है। जी जी जी। अद्धा ताल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। थोड़ा उसके बारे में बताइए। ज्यादातर अद्धा आई थिंक लाइट क्लासिकल में होता है। जी जी। और कुछ बंदिशें भी मध्य लय जो तीन ताल में होती हैं। हाँ। काफी बंदिशें उस ताल के हिसाब से भी कंपोज होती है। जी, जी। वो वजन वैसे रखते हुए बंदिशें बनाई गई हैं पुरानी। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी काफी बंदिशें, कुछ हिंदुस्तानी कलाकार जब कर्नाटक राग बजाते हैं हाँ। तब वो भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होता है। जी, क्योंकि जी। जैसे आदि ताल उनका होता है। हाँ, हाँ। उसके सूटेबल जो अकम्पनीमेंट में जाता है वो अद्धा है। अद्धा है। जी जी। तो जैसे म्यूजिक हो, जैसे जॉनर ऑफ म्यूजिक है, हाँ। उसके हिसाब से इसका काफी यूज हुआ है। और फिल्म म्यूजिक में जब क्लासिकल बेस्ड लाइट क्लासिकल का कोई कॉम्पोजिशन हो, हाँ, तो काफी बंदिशें आप देखेंगे आदि ताल में सेट है। जी जी जी। तो फिर एक बार ऐसा गीत जिसमें अद्धा ताल बजा है और जो बजाया है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने। जी जी जी। बावर्ची फिल्म से ये गीत। जी जी बिल्कुल। अपने श्रोताओं को सुनवाएं। जरूर। भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मतवारा मतवारा, भोराई गया आंधी, 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 निदरे ग मगरे दनि दनि द मगरे दनि द गगरे दनि द गबदनि द गबदनि द गबदनि द, भोराई गया आंधी, मृदंग झांझ जप बाजत तापर नाचत कृष्ण कन्हैया, गोपिन के संग राज रचावत नाच चावत ताता तैया तै तैया तै तैया, खेलत गेंद गिरी यमुना बिच नृत्य कियो तह नाग नथैया, गोप के इंद्र चढ़ो ब्रज ऊपर गोपी करत सब हा हा दैया, दाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत धेनु चरैया, जग्गे मोहन मन में माए नित्य करत राधा 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 राधा, भोराई गया तबला और उसकी परंपरा। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। आपसे बातचीत की जयंत पाद्रीकर ने। सारंगी पर संगत कर रहे थे उस्ताद दिलशाद खां। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।